बाकी सब अपने कुत्तों को टहला रहे हैं, लेकिन ये लड़की अपने पालतू बिच्छू के साथ सड़क पर आई है। सहपाठियों ने सोचा कि वो एक सनकी है। वो झुंड में आए और लड़की को परेशान करने लगे। तभी लड़के उसके पालतू जानवर को कुचलकर मार डालते हैं। बुधवार को लिटिल अपने पालतू की कब्र के सामने है। वो बहुत दुखी है और रो रही होती है, लेकिन इस लड़की ने डरना नहीं सीखा है। उसके भाई को भी धमकाया जाता है। वह लड़कों को खोजती है और फिर उनसे बदला लेने लगती है। मेरे भाई को केवल मेरे द्वारा ही धमकाया जा सकता है। वो पिरान्हा के 2 बैग निकालती है और फिर उसे लड़कों के पूल में डाल देती है। इसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने पिरान्हा को लड़कों को काटते हुए देखा। लिटिल के इस व्यवहार के कारण जल्द ही उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। माता पिता को भी लगता है कि मानव स्कूल लड़की के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे मॉन्स्टर बोर्डिंग अकादमी भेज दिया। चाहे वो वैम्पायर हो या वेयरवुल्फ, और यहाँ तक कि क्रैन भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आम लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल माँ की सहपाठी रही है। उसे यकीन है कि लिटिल की यहाँ अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी, लेकिन लड़की अब और यहाँ रहना नहीं चाहती है। उसने अपनी माँ से कहा कि वो इस जेल से बचने के लिए जो भी हो सके वो करेगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ माँ, और मैं कभी प्यार में नहीं पड़ूंगी या एक गृहिणी कभी नहीं बनूंगी। पिता पत्नी की कठोरता को जानता है और वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित है। उसने एक बटन दबाया और एक हाथ को वहाँ छोड़ दिया। दूरी और लड़की अपने स्कूल के पहले दिन हर जगह दुश्मन बनाने की कोशिश करती है। क्या मजाक है? मेरे पास असली प्रतिद्वंद्वी कब होगा? कोई और मुझे चुनौती देना चाहता है? मैं दूंगी। अब लड़की यहाँ काली लड़की के साथ तलवारबाजी करती है। ऐसे ही चलते रहता है और लिटिल जल्द ही काली लड़की को हरा देती है, लेकिन काली लड़की ने अभी हार नहीं मानी और जल्द ही स्कोर समान कर दिया। काली सुरक्षात्मक गियर उतारती है और बोलना शुरू करती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल इतनी अच्छी होगी। उसने सुरक्षात्मक गियर के बिना लड़ने की चुनौती दी। शुरुआत में वो प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने में सक्षम थी, लेकिन अंत में वो चुकने लगती है और उसे घायल कर दिया जाता है। वो अब हार चुकी है। एक झटके में उसके दिल में निराशा का एक बड़ा भाव उमड़ पड़ता है। बस जब वो छात्रावास में वापस जाने वाली होती है, एक मूर्ति लड़की पर गिरने लगती है। लिटिल इसके बाद वो बेहोश पड़ी हुई है। उसे पता चला कि एक सहपाठी ने उसे बचाया है। ये पता चला कि जब वे बच्चे थे तब दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़के ने उसे काली लड़की को से लड़ने के लिए प्रशंसा की। ये सब सुन लिटिल खामोश है। फिर लिटिल कमरे में वापस आकर उपन्यास लिखने लगी। अचानक उसके पीछे हलचल होती है। जब उसने देखा तो यह उसके पिता द्वारा छोड़ा गया हाथ है। लिटिल इस हाथ के साथ क्या करे? उसे बंद कर अंदर रख दिया जा सकता है ताकि वो कभी रोशनी न देखे, या वो उसे अपने साथ रख सकती है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद लिटिल उसे रखने का सोचती है। अब लिटिल की प्राथमिकता इस स्कूल से निकलने की है। उसने योजना बनाई और जब प्रिंसिपल उसे मनोचिकित्सक को दिखाने ले गई, उसने टॉयलेट ब्रेक का लाभ उठाया और चुपके से बाथरूम की खिड़की खोली। फिर वो छत से होते हुए नीचे आ जाती है। लिटिल जल्दी में है और गलती से एक कर्मचारी को टक्कर मार देती है। उसी पल में उसने एक कार दुर्घटना में मरते हुए आदमी की तस्वीर देखी। तुम्हें किसने बाहर जाने दिया? तुम एक सनकी हो। लिटिल उसके अपशब्द सुनकर गुस्से में है। वो सोचती है कि इस आदमी को मरना ही चाहिए। वो कैफे में आती है और निकटतम स्टेशन के बारे में पूछती है, लेकिन वेटर कॉफी मशीन के खराब होने की चिंता में है। उसके पास लिटिल के सवाल का जवाब देने का समय नहीं है। हताशा में लिटिल ही उसके लिए मशीन की मरम्मत कर देती है। धन्यवाद के रूप में लड़का उसे स्टेशन ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके काम से छुट्टी के लिए लड़की को 1 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। वो अभी यहाँ कुछ समय पहले ही बैठी है। उसकी स्कूल की वर्दी के कारण तीर्थयात्रियों द्वारा भेदभाव किया जाता है। दोनों पक्षों में जल्द ही लड़ाई होने लगती है। तुरंत ही लिटिल उन्हें बारी बारी से जमीन पर गिरा देती है। लड़के ने इतना सुंदर कुंग-फू कभी नहीं देखा था। उसने पूछा कि लिटिल ने ये कैसे सीखा? यह मेरे चाचा ने मुझे सिखाया है। वो 5 साल एक मंदिर में रहे हैं। क्या वो काजुओ है? इस समय लड़के के पुलिस प्रमुख पिता कॉफी शॉप में आते हैं। आदमी यह सुनकर अजीब लगा कि एक छोटी लड़की में इतना बल है। तभी हेडमास्टर से लिटिल का उपनाम सुनाई देता है। आदमी को एहसास हुआ कि उसके पिता एक हत्यारे रह चुके हैं। जैसा बाप वैसी बेटी, मैं तुम पर नजर रखूंगा। रास्ते में उस आदमी की कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है। पुरुष लिटिल की भविष्यवाणी के हिसाब से मारा गया है। आदमी की गर्दन टूट गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। जल्द ही हार्वेस्ट फेस्टिवल का समय आ जाता है। लिटिल को लड़के से मिलना है ताकि वो आज रात उससे विदा ले सके। लड़का बाहर जाने से पहले जानबूझकर शेरिफ से लिटिल के पिता की फाइल चुरा लेता है। आशा है कि वह इसके माध्यम से लिटिल के परिवार के बारे में और जान सकता है। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जिनको लिटिल द्वारा पीटा गया था। इतने लोग एक साथ देखकर दोनों बस भागने लग जाते हैं। घबराहट में लिटिल अचानक एक सहपाठी से टकरा जाती है। उसके दिमाग में अचानक एक तस्वीर उभरी। ऐसा लगता है कि कोई भयावह रस्म चल रही है और यहाँ ये लड़का मारा जाएगा। लिटिल लड़के के पीछे जाती है और जल्दी से उसे चेतावनी देती है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन तुम खतरे में हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ भी बोल रही हो। उस शख्स ने अचानक लिटिल को हवा में उड़ा दिया।
इसके तुरंत बाद उसने भविष्यवाणी की किताब से एक दृष्टांत निकाला। ये तस्वीर 25 साल पहले उनकी भविष्यवक्ता माँ द्वारा छोड़ी गई भविष्यवाणी है। जब से लड़की यहाँ आई है तब से ये लड़का उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लड़की किसी भी कीमत पर लिटिल को मारना चाहता है। तभी लिटिल को इस बात का एहसास हुआ कि मूर्ति भी इसी लड़के द्वारा गिराई गई थी। अब लिटिल को सब समझ आने लग जाता है। इसी महत्वपूर्ण क्षण में एक जानवर अचानक आता है और लड़के को मारने लगता है। फिर उसने लिटिल को देखा और वहाँ से चले गया। लिटिल सोचती थी कि स्कूल उबाऊ है, लेकिन उसके आने के बाद से उसे 2 बार मारने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, हत्यारा उसका पिता भी हो सकता है। ये भी एक रहस्य बना हुआ है। वो रहस्यमय भविष्यवाणी और भयानक राक्षस ऐसी बातें हैं जिन्होंने लिटिल को कई चीजें सोचने में मजबूर कर दिया है।